Yes, student, this is the lecture number 8, which is the topic is vegetative propagation. It is a part 1. क्लियर हुआ बच्चों? वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का मतलब समझने से पहले हम लोग एक चीज़ जान लें। प्लांट की बॉडी में दो पार्ट हैं। एक वेजिटेटिव पार्ट है, जैसे रूट हो गया जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नहीं पार्ट लेता है, जैसे सूट हो गया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नहीं वहाँ पे गैमीट फॉर्मेशन होते हैं, जैसे लीफ हो गया। तो दीज ऑल आर वेजिटेटिव पार्ट एंड फ्लावर इज़ द रिप्रोडक्टिव पार्ट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, जहाँ पर हम लोगों ने डबल फर्टिलाइजेशन देख लिया था। बात करते हैं आज वेजिटेटिव प्रोपेगेशन की। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का मतलब होता है इट इज़ अ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच न्यू प्लांट आर फॉर्म्ड फ्रॉम वेजिटेटिव पार्ट, फॉर्म फ्रॉम वेजिटेटिव पार्ट, जैसे कि रूट स्टेम लीफ, जैसे कि रूट स्टेम लीफ। तो जो वेजिटेटिव पार्ट से जब रिप्रोडक्शन होता है उसको कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। क्या कहते हैं? वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। बच्चों एक चीज़ ध्यान रखना यहाँ पर, प्लांट्स के वेजिटेटिव पार्ट जैसे कि रूट हो, स्टेम हो, लीफ हो, ट्यूबर हो, बल्ब हो, रनर हो, सकर हो, लीफ बड हो, क्लियर? तो दीज पार्ट्स आर कैपेबल टू फॉर्म अ न्यू प्लांट। ये ऐसे पार्ट हैं जो रूट, स्टेम और लीफ में देखे जा रहे हैं, इनको कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स। क्या कहते हैं? वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स। तो क्लियर बात हो गई। यानी मतलब प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट से अगर कोई भी नया प्लांट डेवलप हो रहा है तो उस मेथड को पढ़ेंगे वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। अब ये दो तरीके के होंगे, नेचुरल, आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल की मैं सेकंड लेक्चर में बात करूंगा, जिसमें आप कटिंग मेथड देखेंगे, ग्राफ्टिंग मेथड देखेंगे और लेयरिंग मेथड देखेंगे। क्लियर बात हो गई। कटिंग देखेंगे, ग्राफ्टिंग देखेंगे, लेयरिंग देखेंगे। लेयरिंग मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेगी। आपको ध्यान रखना होगा कि लेयरिंग जैस्मिन और स्ट्रॉबेरी में होती है, और ग्राफ्टिंग जो होती है बच्चों वो आपको देखने को मिल जाती है इन केस ऑफ सिट्रस फ्रूट्स। जो सिट्रस प्लांट्स हैं, एप्पल है, मैंगो है, इनके अंदर आपको ग्राफ्टिंग देखने को मिल जाती है। कटिंग आपको रोज़ में देखने को मिलती है, बनाना में, शुगर केन में। मैं आगे आगे डिस्कस करता चलूँगा। आपको आर्टिफिशियल, जिसमें बाय मैन, जहाँ पे आर्टिफिशियल वर्ड लग जाएगा इसका मतलब मैन ही यहाँ पे कटिंग करता होगा, ग्राफ्टिंग भी करता होगा, लेयरिंग भी करता होगा। नेचर में नहीं हो रहा है, लेकिन डेवलप किससे हो रहा है? किससे हो रहा है? वेजिटेटिव पार्ट से, रूट, स्टेम या लीफ। तो मीन्स दैट दिस इज़ द आर्टिफिशियल, और अगर नेचर में खुद हो रहा है दिस इज़ द नेचुरल। तो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कितने तरीके के हो गए? दो तरीके के। नंबर 1 बच्चों नेचुरल, नंबर 2 आर्टिफिशियल। तो आपने देख लिया कि इट इज़ ए टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच न्यू प्लांट इज फॉर्म्ड फ्रॉम द वेजिटेटिव पार्ट ऑफ द प्लांट्स एंड दीज पार्ट्स आर नोन एज प्रोपेग्यूल्स। क्या कहलाते हैं? प्रोपेग्यूल्स। लेट्स सी द फर्स्ट एग्जाम्पल। दिस इज़ द लीफ ऑफ ब्रायोफाइलम। ये बच्चों किसकी लीफ है? ब्रायोफाइलम की लीफ है। बच्चों ब्रायोफाइलम के लीफ के ये मार्जिन कहलाते हैं। ये क्या कहलाते हैं? मार्जिन। तो ब्रायोफाइलम और बिगोनिया दो ऐसे प्लांट हैं जिनमें नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बाय द लीफ होता है, बाय लीफ बड होता कह लीजिए। और ये बड कहाँ होती है? एट द मार्जिन ऑफ द लीफ, एट द मार्जिन ऑफ द लीफ। आप देख रहे हैं इन्हीं बड से, दीज आर दी बड्स। ये देखिए मैंने यहाँ बड लिखा हुआ, दीज आर दी बड्स। फ्रॉम बड न्यू प्लांटलेट डेवलप एंड दिस इज known as vegetative propagation, means natural vegetative propagation by leaves, by leaves। एग्जाम्पल बहुत ध्यान रखना है। देखिए यहाँ पर ब्रायोफाइलम, बिगोनिया, इम्पॉर्टेंट चीज़ तो ये है। क्लियर? नाउ पोटैटो ट्यूबर, अनियन, जिंजर, बनाना, इनमें बच्चों क्या होता है कि इनमें नेचर में ही वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बाय द स्टेम होता है। इस डायग्राम में मैंने पोटैटो ट्यूबर लिया जिसके अंदर आई बल्ब्स हैं, दीज आर आइज ऑफ द ट्यूबर। क्लियर हुआ? इस आइज से ही, इसी बड से ही एक नया पोटैटो का प्लांटलेट डेवलप होता है, लेकिन नेचर में ही होता है, स्टेम से होता है। इसलिए बच्चों ने इसको क्या पढ़ लिया? नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बाय स्टेम। एग्जाम्पल क्या हुए? पोटैटो ट्यूबर्स,
अनियन, जिंजर, बनाना। मैंने कहा इस फेज़ में बहुत आपको ध्यान देने की ज़रूरत, क्वेश्चन यहाँ से बनेगा। तीसरा मेथड देखिए, बाय द रूट। फॉर एग्जाम्पल दैट पोटैटो हो, गुआवा हो, मिंट हो, these are the example in these plants from the roots or new plantlets are developed। क्लियर हुआ? तो it is a natural vegetative propagation by root। in case of potato tuber, natural vegetative propagation by stem। in case of bryophyllum and begonia, natural vegetative propagation by mean of leaf। क्लियर हुआ? चलिए दूसरे एग्जाम्पल भी लेते हैं प्रोपेग्यूल्स के। बच्चों ये अगेव है जिसके अंदर ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं दिस इज नोन एज बल्बिल। तो बल्बिल क्या हुआ? वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स। किस में देखा जाता है? अगेव में, जिससे नया प्लांटलेट तैयार हो जाता है, यानी मतलब वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता है। क्लियर बात हुई? मैंने बताया था ना, प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट से नए प्लांट का बनना ही वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कहलाता है। तो ये सब नेचर में हो रहा है। ठीक, दिस इज़ द डायग्राम ऑफ वाटर हियासिंथ, जो कि कहलाता है टेरर ऑफ बंगाल। क्लियर हुई? इकॉर्निया क्रैसिपस इसका बोटेनिकल नेम है, साइंटिफिक नेम है इकॉर्निया। आपको क्लास 12th में देखने को मिलेगा इकॉर्निया क्रैसिपस। नाउ इस वाटर हियासिंथ में जो बीच में ये जो आपको एक ऐसा स्ट्रक्चर दिख रहा है जो आपस में जोड़ने का काम कर रहा है, इनकी लीव्स को, इनके स्टेम पार्ट को आपस में जोड़ने का काम कर रहा है, वो कहलाता ऑफसेट। तो इस ऑफसेट से भी बच्चों नया वह प्लांट डेवलप हो जाता है। तो ऑफसेट इज़ अ वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल। मैं वर्ड यूज़ कर रहा हूँ GULES, वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स। जो आप ये लीफ देख रहे थे, स्टेम देख रहे थे, रूट देख रहे हैं, बल्बिल देख रहे हैं, ऑफसेट देख रहे हैं। यहाँ आप अनियन में बल्ब देखेंगे, इन केस आप जिंजर आपको राइजोम कहलाएगा, रनर में ऑक्जेलिस में रनर देखेंगे, और मिंट में सकर्स देखने को मिलेंगे। दीज ऑल आर व्हाट? दे आर द वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स। क्या कहलाते हैं? वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स। क्लियर हुआ? तो इस टॉपिक में आपने देखा कि मैंने फर्स्ट पार्ट बनाया इस वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का, जिसमें आपने केवल इतना इंट्रोडक्शन लिया कि इन केस ऑफ प्लांट रूट, स्टेम एंड लीफ एंड देयर मॉडिफाइड स्ट्रक्चर्स। क्लियर हुआ? स्पाइंस वगैरह कोई भी हो, दे आर द वेजिटेटिव पार्ट ऑफ द प्लांट बॉडी। रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या है? फ्लावर। जब आप इस चीज़ को समझ जाएंगे, इस लाइन से ये टॉपिक खुल जाएगा कि हाँ, रूट, स्टेम, लीफ में अगर कोई स्ट्रक्चर है जिससे नया प्लांट बन रहा है, यानी मतलब कोई वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल है जिससे नया प्लांट डेवलप हो रहा है, इस तरीके के रिप्रोडक्शन को बच्चों क्या कहते हैं? वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। क्या कहते हैं? वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। आप देख रहे हैं कि प्लांट की बॉडी सेम है। क्लियर हुआ? प्लांट की बॉडी कैसी है? सेम है, यानी मतलब जेनेटिकली सिमिलर है, जेनेटिकली सिमिलर है। क्लियर हुआ? अगर देखा जाए तो एक तरीके से कह सकते हैं कि ये सभी प्लांट्स अपने पेरेंट की ही बॉडी से हो रहे हैं, यानी एक तरीके का एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन हुआ। क्लियर हुआ? लेकिन बाय मीन ऑफ किससे हो रहा? मोनोपेरेंटल है ना। बाय मीन ऑफ किससे हो रहा? वेजिटेटिव पार्ट ऑफ द प्लांट, इसलिए इसको क्या कह दिया? वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। अगर नेचर में हो रहा है, आज आपने मेथड देखे। अगर आर्टिफिशियल के लिए जो मैं सेकंड लेक्चर लेकर आऊँगा, उसमें मैं बात करूँगा कटिंग मेथड की, ग्राफ्टिंग मेथड की और लेयरिंग मेथड की। क्लियर हुआ? आपको एग्जाम्पल भी देखने को मिलेंगे कि कटिंग, लेयरिंग और ग्राफ्टिंग में आपको सारे एग्जाम्पल भी पता लगेंगे कि कौन कौन से एग्जाम्पल इस कटिंग, लेयरिंग और ग्राफ्टिंग में यूज़ किए जाते हैं। तो दिस इज़ द लेक्चर अबाउट द नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, नॉट आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल की बात हम लोग सेकेंड लेक्चर में करेंगे। क्लियर हुआ? तो ये तुम्हारे स्ट्रक्चर्स कौन से हो गए? लीफ क्या है? वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल। स्टेम क्या है? इन केस ऑफ पोटैटो ट्यूबर जो आइज बनी हुई है, वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स, वो बड्स। रूट्स में वेजिटेटिव पार्ट है, वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल डेवलप होगा, उससे नया प्लांट बनेगा। नाउ बल्बिल इन केस ऑफ अगेव, ऑफसेट इन केस ऑफ वाटर हियासिंथ, यानी मतलब इकॉर्निया क्रैसिपस, जिसको कहते हैं टेरर ऑफ बंगाल, जो आप +2 के सिलेबस में देखेंगे एनवायरमेंटल इशूज़ में। नाउ बल्बिल में, अब बल्बिल किस में होते हैं? अनियन में वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स। तो जिंजर में वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स क्या है? राइजोम। ऑक्जेलिस में वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स क्या है? रनर। मिंट में वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स क्या है? सकर। वाटर हियासिंथ में वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स क्या है? ऑफसेट। अगेव में वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स क्या है? बल्बिल। नाउ ब्रायोफाइलम की लीफ में वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स क्या है? एट द मार्जिन लीफ बड।
नाउ इन केस ऑफ पोटैटो ट्यूबर वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स क्या हैं बच्चा? बर्ड्स। क्लियर हुआ? तो इन केस ऑफ इस तरीके से आपको इस टॉपिक को तैयार करना है। क्वेश्चन यहाँ से आएगा, एग्जाम्पल्स तैयार होने चाहिए, वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स के स्ट्रक्चर तैयार होने चाहिए और कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि रूट, स्टेम और लीफ में अगर कहीं से कोई स्ट्रक्चर नए प्लांट को बना रहा है तो उस स्ट्रक्चर को कह देते हैं वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स। जो आप रनर सुन रहे थे, सकर सुन रहे थे, बल्ब सुन रहे थे, आप राइजोम वर्ड सुन रहे थे, ऑफसेट वर्ड सुना, बल्बिल वर्ड सुना, बड ऑफ, लीफ आपने वर्ड सुना, यहाँ पे पोटैटो ट्यूबर में आइस आपने वर्ड सुना। दीज आर आई स्पॉट्स, दीज आर द वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स बिकॉज दे आर द स्ट्रक्चर इन द वेजिटेटिव पार्ट ऑफ द प्लांट which are formed a new plant, means that it is a type of reproduction in which the vegetative propagules develop a new plant in nature। आर्टिफिशियल की बात सेकंड लेक्चर में करूँगा। थैंक यू वेरी मच।